हजारों वर्षों की प्रतीक्षा, अनगिनत आस्थाओं की साधना और इतिहास के उस क्षण को आज पूरे 2 साल हो चुके हैं जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ भारत की सनातन चेतना ने विश्व पटल पर नया अध्याय लिखा। रामनगरी अयोध्या सिर्फ आस्था नहीं बल्कि गौरव और गौरव गाथा बन चुकी है। देखिए रिपोर्ट। हजारों साल के इंतजार के बाद अयोध्या में राम भक्तों की आस पूरी हुई थी। मंत्रोच्चार के बीच जब पीएम मोदी ने पूरी दुनिया के सामने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तो पूरा विश्व एक साथ रामलला की जय के जय घोष से गूंज उठा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अद्वितीय पल को अब 2 साल हो गए हैं। इन 2 वर्षों में रामनगरी अयोध्या ने कीर्तिमानों की झड़ी लगा दी। राम भक्तों ने अयोध्या को दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक नगरी बना दिया है। ये 4 तस्वीरें अयोध्या के अद्भुत हो जाने, अकल्पनीय हो जाने और अविश्वसनीय हो जाने की गवाह हैं। पिछले 2 साल में अयोध्या में ना तो राम भक्तों का तांता रुका है और ना ही रुका है पूरी दुनिया का कौतूहल। भारत की सांस्कृतिक विरासत की महान परंपरा को लेकर औसतन मंदिर में रोजाना 1 लाख श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। पिछले साल के महाकुंभ में 45 दिन में करीब 4 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे थे। साल 2024 में अयोध्या 16 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे, जबकि साल 2025 में अक्टूबर तक करीब 22.5 करोड़ श्रद्धालु रामनगरी पहुंचे। साल 2021 से 2025 तक 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। साल 2025 के नवंबर महीने में पीएम मोदी ने अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराई। 161 फीट के शिखर पर फहराई गई ये धर्म ध्वजा सनातन के उत्थान की सबसे बड़ी प्रतीक बनी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या न सिर्फ पूरे विश्व में धर्म नगरी के तौर पर स्थापित हुई है, बल्कि यहाँ की अर्थव्यवस्था भी सोने की चिड़िया जैसी निखर रही है। राम भक्तों की करोड़ों की भीड़ सिर्फ रामलला के ही दर्शन नहीं कर रही, बल्कि ये अयोध्या और आसपास के जिलों को अर्थव्यवस्था की चमक के भी दर्शन करा रही है। अयोध्या की जीडीपी अब 10,207.80 करोड़ हो गई है। अनुमान है कि साल 2028 तक अयोध्या का पर्यटन उद्योग 18,000 करोड़ तक पहुंचेगा। ये पूरे यूपी के पर्यटन राजस्व में 25% होगा। मंदिर निर्माण के बाद से बुनियादी ढांचे, होटल और हॉस्पिटैलिटी में 2,150 करोड़ से अधिक का निवेश हुआ है। अयोध्या की जीडीपी में आई इस उछाल के पीछे एक बड़ी वजह है कि अयोध्या में भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। इन श्रद्धालुओं के आने से स्थानीय व्यापारियों की कमाई में भी बड़ा इजाफा हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। मगर आज से कुछ साल पहले अयोध्या में बने भव्य दिव्य राम मंदिर की परिकल्पना भी लोगों के लिए हकीकत से परे थी। एक सपना जिसके लिए सालों से पीढ़ियों ने तप किया, मगर वो सपना तब साकार हुआ जब उन लोगों के तप को मजबूत इरादों का साथ मिला। कोई सोचता था आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा? लोगों के लिए कल्पना थी। संघर्ष सनातन धर्मावलंबी करता था, लेकिन वो ये नहीं मानता था कि ये हो पाएगा। अच्छी सरकार चुनी गई, बन गया ना डबल इंजन की सरकार। डबल ताकत के साथ, डबल स्पीड के साथ कैसे बढ़ती है। गुलामी की बेड़ियां तोड़ डाली गई, गुलामी के ढांचे नष्ट हो गए। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया और सनातन धर्म की ध्वजा पताका उसके ऊपर फहरा रही है। प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे होने पर पंचधातु से बना 286 किलोग्राम वजनी धनुष अयोध्या पहुंच गया। धनुष का नाम कोदंड रखा गया है। मान्यताओं के अनुसार प्रभु श्री राम ने जिस धनुष से रावण का वध किया था,
और उनके धनुष का नाम भी कोदंड ही था। अयोध्या पहुंचे प्रभु श्री राम के धनुष से जुड़ी कुछ खास बातों को भी जान लेते हैं। 286 किलोग्राम वजनी ये कोदंड 3 जनवरी 2026 को उड़ीसा के राउरकेला से रवाना हुआ था। सनातन जागरण मंच राउरकेला की ओर से इसके प्रस्थान के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा उड़ीसा के सभी 30 जिलों से होकर गुजरी। यात्रा के दौरान 19 जनवरी को कोदंड पुरी पहुंचा, जहां भगवान जगन्नाथ के दर्शन कराए गए, जिसके बाद आज यानी 22 जनवरी को ये कोदंड अयोध्या पहुंच गया। पंचधातु से निर्मित इस कोदंड में सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, जस्ता और लोहे का उपयोग किया गया है। विशेष बात ये है कि कोदंड पर कारगिल युद्ध सहित भारतीय सेना की वीरता और पराक्रम की गाथाएं भी अंकित की गई हैं, जो इसे सांस्कृतिक और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक के रूप में और भी खास बनाती हैं। भगवान श्री राम के धनुष का नाम कोदंड है। रामायण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में कोदंड का जिक्र धर्म, मर्यादा और न्याय के प्रतीक के रूप में किया गया है। कि जो 2 तारीख से हम लोगों ने उड़ीसा से यात्रा जगन्नाथ भूमि से स्टार्ट किया था। पूरे जिले 30 जिलों को हम लोगों ने परिक्रमा किया। परिक्रमा करते हुए हम लोग आज 22 तारीख को 4 स्टेट क्रॉस करके हम लोगों ने 22 जनवरी 2026 को श्री राम के चरणों में इनको अर्पण किया। पंचधातु का है, पंचलोहा बोलते हैं हम इसको। कोदंड धनुष जैसा दिखता हुआ ये धनुष 8 महीने से 40 महिला कारीगरों ने कांचीपुरम तमिलनाडु में इसको संपन्न किया। और इसमें पंचधातु सोना, चांदी, तांबा, जिंक और लोहा इससे बना हुआ 8 फीट की चौड़ाई है और ये 2.5 फीट ऊंचाई है इसकी। हाँ, धनुष के साथ मान भी है। और जो है कि कोदंड दिखता हुआ धनुष है। हम लोग एक सनातनियों को जोड़ने का जो हम लोग का प्रयास था, आज पावन धरती पे अयोध्या भूमि पे हम लोग इसको अर्पण करेंगे। राम मंदिर की आस्था सीमाओं से बाहर भी पहुंची। अब तक 2 देशों के राष्ट्राध्यक्षों सहित कई देशों के बड़े नेता और राजनयिक रामलला के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। 2024 में नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रसाद सौद अयोध्या पहुंचे। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे सितंबर 2025 में राम मंदिर आए। इसके बाद 12 सितंबर 2025 को मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम परिवार और प्रतिनिधि मंडल के साथ दर्शन पूजन के लिए पहुंचे, जबकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी रामलला के दर्शन कर चुके हैं। 2 वर्षों में रामलला का दरबार आस्था का ऐसा केंद्र बन चुका है, जहां श्रद्धालुओं की आस्था के साथ साथ भारत की सांस्कृतिक पहचान और सनातन परंपरा की वैश्विक छवि भी सशक्त हुई है।